नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नए वर्कशॉप के साथ अब हमारी आज से एक नई जर्नी शुरू होगी। आज से 17 डेज तक हम एक नई वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं। हम सब साथ में रहेंगे। ज़ूम से जुड़े हमारे सारे मित्रों को बहुत-बहुत अभिनंदन और यूट्यूब पे देखने वाले सभी मित्रों को हृदय से अभिनंदन। दोस्तों, इस वर्कशॉप में हम अपनी लाइफ में जुड़े जितने हमारे साथ में चैलेंज आते हैं, चाहे हेल्थ को लेकर है, वेल्थ को लेकर है, रिलेशनशिप पे है, हमें उससे कैसे बाहर निकलना है, हमें उनको कैसे मात देनी है। कहते हैं ना चेस में मात, तो उनको कैसे मात देनी है, उस पे हम वर्क करेंगे। हीलिंग का भी प्रोग्राम चलेगा, हीलिंग भी करेंगे, मेडिटेशन भी होगा, विजडम शेयरिंग भी होगी। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग जुड़िए और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए चलते हैं। आज हमारा पहला दिन है, तो आप सभी का स्वागत है इस पहले दिन पे। आज यहाँ पर जितने हमारे जूम के साथी जुड़े हैं, उनके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। जो ये हमारे यूट्यूब से मित्र देख रहे हैं, उनके लिए भी वो क्वेश्चंस है। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस को नोट करें और उसको आंसर दें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस मैं बोलूंगी और उसको आपको बिल्कुल ही ऑनेस्टी, क्योंकि इसको किसी को आंसर हमें ऐसे बताना भी नहीं है, अपना खुद का हमें मूल्यांकन करना है। जरूरत है ना। चलिए, तो चलिए चलते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, यानी कि आपके जीवन में और ऐसा क्या हो सकता है कि आप खुश हो जाएं। क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। गुड आफ्टरनून पवन। Good afternoon, ma'am. Good afternoon to everyone. दूसरा है कि आप अपने जीवन से कितने परसेंट हैप्पी हैं। थर्ड वन इज, आपको अपनी बॉडी में सबसे अच्छा क्या लगता है और ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है कि अपने जीवन साथी और अपने दोस्तों में आपको उनमें क्या चीज बहुत अच्छी लगती है और क्या आपको नापसंद भी है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, आपकी आर्थिक स्थिति जिसमें आप हैं, क्या आप उसमें खुश हैं। क्या आपको खुश होने के लिए और क्या चाहिए। तो हमारे जो जूम से जुड़े हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, अगर वो अपना क्वेश्चन का आंसर अगर चैट में लिख के मुझे देंगे तो मुझे अभी बहुत खुशी होगी। किसी भी ये 5 क्वेश्चंस है, किसी का भी आप आंसर अभी दे सकते हैं, बाकी तो आप पवन आप लिख रहे हैं आंसर, वीडियो ऑन कर सकते हो। Yes, ma'am, I'm writing. ओके,
ये क्या प्रियंका मैम आपने क्या लिखा है 50? मुझे समझ नहीं आया। व्हाट्स 50? I think she is talking about percentage. हाँ, ओके। Yes. ओहो, ओके। एक एक बार मैम फिर से क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। ये था कि आप अपने जीवन से कितने परसेंट हैप्पी है? ओके। अपने जीवन में कितने परसेंट आप हैप्पी हैं? वाओ, दैट्स नाइस। वेरी गुड पवन, बहुत बढ़िया, सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डियर। वाओ, गुड। 90%। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू कृपाली जी, वेरी नाइस। गुड वन नमता मैम। चलिए, बहुत ही अच्छे आप लोग के आंसर रहे इतने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर किए कि हाँ, उन्हें थोड़ा जीवन से हैप्पी जो परसेंटेज है उसमें कुछ लैग है। तो ऐसा चलता है, कभी कभी सरकमटेंसेस हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं कि वो हमें हैप्पीनेस फील नहीं होने देते हैं। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी आती हैं जब स्टूडेंट लाइफ में हमें पढ़ाई का प्रेशर रहता है, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, उनका प्रेशर रहता है, बच्चों का प्रेशर रहता है। तो कहीं ना कहीं उन सरकमटेंसेस को हम बहुत ही स्ट्रेस लेने लगते हैं अपने जीवन में। और स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या है, क्या कहते हैं स्ट्रेस? स्ट्रेस वो होता है जब हम अपनी लाइफ में किसी कंडीशन को अपनाने के लिए या उसको फेस करने में असमर्थ हो जाते हैं। हमको लगता है कि इसको हम कैसे फेस करें, तो वो जो कंडीशन है वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है और उसको ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। फिर क्या होता है इस स्ट्रेस से? स्ट्रेस कोई एक बीमारी नहीं है, इसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे, बट दिस इज द कॉज ऑफ ऑल द डिजीजेस। तो जब हमें स्ट्रेस धीरे धीरे हम लेने लगते हैं दोस्तों, तो उससे में कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमें देखिए, सर दर्द महसूस होने लगता है, कितना हम चिड़चिड़ हो जाते हैं दिमाग में, है ना? तो हमें सर में दर्द महसूस होने लगता है। खाना नहीं खाते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, किसी भी चीज में हमें कंसंट्रेशन नहीं होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता है। और कभी कभी किसी को तो इतना स्ट्रेस होता है कि उसमें अपोजिट वो ज्यादा खाना खाते हैं, और जब वो ज्यादा खाना खाते हैं तो उन्हें मोटापे की शिकायत हो जाती है। एकदम कभी इतना भी स्ट्रेस हो जाता है कि हमें अपने अंदर इतनी निगेटिविटी हो जाती है, हम सोचते हैं कि मतलब हमें खुशी का एहसास ही नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं कि कब होता है ना लोगों, मैं खुद को ही खत्म कर दूं, मैं दुनिया में क्यों आई हूँ, मुझे क्यों आना था, प्रभु ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया। और अपने जो जब उनमें इतना स्ट्रेस होता है तो हम आस पास के जो लोग होते हैं हमारे, उनको भी हम स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जैसे वाइब्स में रहेंगे आप उसी को देने लगेंगे। स्ट्रेस में हमें नींद भी नहीं आती है, हमें अनिद्रा की शिकायत हो जाती है। हम किसी भी निर्णय को नहीं ले सकते हैं, छोटी छोटी बातों में भी हम सोचते हैं मैं ये करूं कि मैं ये करूं, कुछ गलत ना हो जाए। खुद पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसमें क्या है कारण? कारण जो जैसे कि बताए थे कि इसमें जैसे काम का दबाव होता है, कभी कभी आर्थिक स्थिति ऐसी हमारी हो जाती है ना? रिश्तों में बहुत समस्याएं ऐसी आती हैं कि हम परेशान रहते हैं।
तो जब ये सब चीजें हमारे सामने होती हैं तो हमारे शरीर में हार्मोन्स, जब हमारा स्ट्रेस हमारे ऊपर पड़ते हैं तो हमारे अंदर 3 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक वो है कार्टिसोल, देन एपिनेफ्रिन एंड नॉन नेफ्रिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, है ना, कि हमें इतना स्ट्रेस है, इसको कैसे दूर करना है। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी होगी, है ना। हमें बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनने होंगे। कभी अगर आपको दिमाग में स्ट्रेस आए तो शांत होके बैठ जाओ, जो आपको अच्छा लगे सॉन्ग को लगा लीजिए, है ना। तो इससे हम अपने जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम 10 मिनट का पहले मेडिटेशन करेंगे कि अब हम ये जान सीखते हैं कि हम जब स्ट्रेस में हो तो हमें किस टाइप का मेडिटेशन करना है ताकि हम उस स्ट्रेस को रिलीज कर सकें। तो अभी हम अपने नम्रता मैम के पास चलते हैं और नम्रता मैम हमें बताएंगे कि जब हमारे पास ज्यादा स्ट्रेस हो तो हम कौन सा मेडिटेशन करें। जी नम्रता मैम। थैंक यू सो मच प्रकृति जी। आपने स्ट्रेस के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया। स्ट्रेस इज नॉट अ डिजीज बट इट इज रूट ऑफ ऑल डिजीजेस। हम सभी जानते हैं स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है बट सभी समस्याओं की जड़ है। तो हम आज तनाव मुक्त ध्यान के लिए तैयार हैं क्योंकि हमें अपने जीवन से उस स्ट्रेस को, उस तनाव को निकालना है, उस चिंता को, उस भय को जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठे रहते हैं किसी ना किसी वे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों से मैं निवेदन करूंगी कि आप अपनी कमर सीधी रखें, अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और एक सुख आसन में बैठ जाएं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पैरों को क्रॉस कर लें। आपने चश्मे पहने हैं तो कृपया अपने चश्मे उतार लें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। आज हम इस ध्यान के माध्यम से एक संकल्प लेते हैं। ये संकल्प है हमारी नकारात्मकता को, हमारे भय को, हमारी चिंताओं को स्वयं से दूर करने का। आज हम एक टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, एटीट्यूड ब्रीदिंग। जी हाँ दोस्तों, 1991 में साइंटिस्ट ने ये खोज की है कि हमारे हृदय में न्यूरॉन्स हैं। उन न्यूरॉन्स को आज हम सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हैं। अपनी 2 उंगलियों को अपने हृदय केंद्र पे इस तरह से रखें और अपनी जागरूकता को अपने मस्तिष्क के माध्यम से अपने हृदय चक्र पे लेके जाएं। आपका पूरा ध्यान
आपके हृदय पे है। अपने उन सारे नेगेटिव इमोशंस को, उन सभी प्रतिरोधों को, उन सभी एंजाइटी को निकल जाने दें, खुद से दूर होने दें, उनको निकलता हुआ देखें। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे अंदर प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो हम असुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। ये भय अपने किसी प्रिय के खोने का हो सकता है, अपनी धन संपदा के चले जाने का हो सकता है, अपने प्रिय रिश्ते के बिछड़ने का होता है, और कई बार तो कईयों की शादी टूटने का। ये भय, ये चिंता हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से पाई जाती है। अपने सारे इन भावों को खुद से दूर जाने दें। क्योंकि ये भाव हमारे शरीर में उलझनों, तनाव, भय को जमा करते हैं। इनके स्थान पर हम उस प्रशांति को अपने भीतर, अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं। खुद को शांत और शांत होने दें। प्रेम को अपने अंदर समाहित होने दें। असीम प्रेम सारे नेगेटिव इमोशंस एक काले धुएं के रूप में आपसे दूर जा रहे हैं, और आप पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गए हैं। जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं वे हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक्टिव कर रहे हैं। इस प्रस्फुटन में हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क एक हो गया है। ब्रेन कोहेरेंस एंड हार्ट कोहेरेंस
मस्तिष्क के पवित्र सकारात्मक विचार हमारे हृदय को प्रेम से भर रहे हैं। हमारा हर एक अंग प्रत्यंग शांत, शिथिल ऊर्जा से, उस पवित्र ऊर्जा से भर गया है मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रशांति को खुद में घुल जाने दें। अपने हर एक सेल में इस भाव को मिल जाने दें। हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क हमारे जीवन को प्रेम से भर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से ओत-प्रोत हो गए हैं। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को महसूस करें। अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के प्रति सचेत हों। आप पूरी तरह से तनाव मुक्त, भय मुक्त, चिंता मुक्त, सभी प्रतिरोध पिघल गए हैं। उनके स्थान पे आप में असीम शक्ति, प्रेम, सकारात्मक भाव भर गए। अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को महसूस करें। अपनी चेतना में वापस लौटें। अपना समय लें। जी हाँ दोस्तों, अपना समय लें और अपनी दोनों हाथों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें। धन्यवाद दें खुद को, क्योंकि यह आपका निर्णय है। आप अपनी इस चिंता से, इस भय से दूर जाने का आपका प्रयास है। इसलिए आपके लिए जोरदार तालियां। सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। वो इस वर्कशॉप में उन्होंने रजिस्टर किया है और ये वर्कशॉप आपके जीवन में अबंडेंस लेके आएगी। आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपके रिश्तों में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू। थैंक यू नम्रता। बहुत ही अच्छा ध्यान। अगर हम इस तरह से दोस्तों हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, और जब हमारा मस्तिष्क रिलैक्स होता है तो उसके अंदर से एक हार्मोन रिलीज होता है, खुशी का हार्मोन। इसका नाम है डोपामाइन।
और वो हमारे मन को शांत करता है। और एक सॉरी एंडोर्फिन, एंडोर्फिन जो हार्मोन्स होता है वो हमारे मन को शांत करता है। जब दोस्तों हमारा मन शांत होता है तो हम कोई भी फिर काम करते हैं और उस काम को करने से हमें एक खुशी मिलती है। तो वो खुशी हमें मिलती है डोपामाइन से। इसीलिए जब आपको स्ट्रेस कुछ ऐसा फील हो तो दोस्तों कुछ ऐसा काम करें ताकि हमें अंदर से खुशी महसूस हो। अब स्ट्रेस का कारण क्या है? हम सबसे पहले हम अगर हमें किसी चीज का स्ट्रेस हो रहा है तो दोस्तों में उसका कारण जानना है कि आखिर कारण क्या है। एक कारण मैं लेती हूँ जो आजकल बहुत चल रहा है और उसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां भी हो रही हैं, जो आजकल बच्चों में भी देखा जा रहा है और लेडीज में भी जा रहा है, मोटापा। बच्चों में भी, क्योंकि बच्चे जंक फूड बहुत खा रहे हैं, इस वजह से उनको मोटापा बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी हो रहा है कि जंक फूड में बहुत सारे केमिकल्स जो अभी हमें पता भी नहीं होता वो क्या क्या केमिकल्स, फूड केमिकल डालते हैं, है ना। लेडीज में समस्याएं हो रही हैं, उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, उनके सर में दर्द शुरू हो रहा है, पैरों में दर्द शुरू हो रहा है, उनका वेट इतना हो गया है। तो एक ये सबसे बड़ा स्ट्रेस मुझे लगता है हेल्थ को लेके। तो सबसे पहले जो भी आपका स्ट्रेस है उसके कारण को जाने, फिर आप उसमें देखें कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें एक टाइम बाउंड करना पड़ेगा। सबसे पहले कारण जानना है, जैसे फैट को लेके है तो हमें क्या करना है कि हमें एक लिस्ट बनानी, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। उस टाइम टेबल में आप देखिए कि आप कितने घंटे अपने शरीर को दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें उसमें हेल्दी फूड उनको लिखना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाए कि हमें सुबह उठना है, सुबह उठ के हमें सबसे पहले पानी पीना है 2 ग्लास। फिर हमें यूं पंजों के बल, जैसे अपने अपने पैर होते हैं ना, पैर के जो वो ऐसे करके हमें यूं बैठना होता है, उससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें रिलीफ मिलता है। क्योंकि वो सबसे ज्यादा जड़ होता है, जिसे कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें फैट के बढ़ने का बहुत जल्दी चांसेस होते हैं और नए नए तरीके की बीमारियों के भी होते हैं। उसके बाद में वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। बट ये जो मैं बता रही हूँ वो उसको आसन का तो नाम नहीं पता, बट अंगूठों के बल, अंगूठों उंगलियों के उससे बैठ सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। उसके बाद में आप कुछ हल्का फूड लें, कुछ स्नैक्स में भी आप जो हमारा सैलेड है उसको ले सकते हैं। लंच में कुछ स्प्राउट ले सकते हैं। आपको दही जरूर लेना है, छाछ लेना है। कोशिश करें दूध को अवॉइड करें। अच्छा, कांग आसन, ओके, उसको काग आसन बोलते हैं। तो काग आसन में बैठ सकते हैं। अपने फूड में न्यूट्रिशियस फूड, पैकेट फूड को बिल्कुल भी ना खाएं, उसको बिल्कुल अवॉइड कर दें। पैकेट फूड को, बाहर का खाना भी कोशिश करिए आप अवॉइड कर दीजिए। शुगर बहुत ही अनहेल्दी होती है, जो व्हाइट शुगर होती है। अगर आपको लेना है तो आप जो धागे वाली मिश्री होती है आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज नाइस। कोशिश करिए कि चाय को अवॉइड करें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप स्ट्रेस अगर आपको है किसी भी चीज के लिए, पहले उस चीज का कारण जाने, फिर हम उसकी ओर बढ़ेंगे कि हमें ऐसा क्या करना है कि हम इससे बच सकते हैं। हमें उसे एक कॉपी पे लिखना है। फिर हम जो रिजल्ट चाहते हैं उसका एक हम विजन बोर्ड बना लें और उसको बना के सामने लगा लें कहीं पे भी कि मुझे ये चाहिए, इसके बाद मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। अगर किसी रिलेशन में आपको दिक्कत है, स्ट्रेस हो रहा है, तो दोस्तों उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोच के, क्योंकि ऐसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है
दुनिया में जिसके अंदर गुण ना हो, है ना? क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो रिलेशन में अगर ऐसा कुछ है तो आप ये कर सकते हैं कि उनके 2 लोगों को आप पहले चुनें या पहले एक व्यक्ति को ही चुनें। उनको उनका फोटो लगाकर नीचे उनके गुणों को लिखें कि इसके अंदर क्या-क्या खूबियाँ हैं। फिर उसके लिए हम होनोफोनो भी कर सकते हैं। होनोफोनो कैसे करते हैं? आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। आपको उनसे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये काम करता है टेलीपैथी के द्वारा और ये काम करेगा, करके देखिए। अगर आपको आर्थिक कोई समस्या आ रही है, आपको लग रहा है कि मेरे पास आर्थिक समस्या है, पैसों की कमी है, अगर ये होता मैं ये कर लेता। तो दोस्तों अभी तक जितनी चीज़ें हैं आपके घर में, आप उनको ग्रैटिट्यूड करो। जो पैसे आपके पास हैं, आप उनको ग्रैटिट्यूड करो। अभी तक जो पैसे आपके ऊपर खर्च हुए हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करिए। फिर देखिए जब हम इस जो स्ट्रैटेजी है ये, जो ग्रैटिट्यूड करने वाला है, अगर हम इसको अपनाते जाएँगे, आप 14 डेज़ के अंदर आप अपने अंदर एक परिवर्तन पाएँगे। वो अबंडेंस आपको महसूस होने लगेगी और हमारा जो स्ट्रेस है, वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। किसी को जॉब के लिए अगर स्ट्रेस हो रहा है, जॉब कैसे मिलेगी? तो दोस्तों इसका मतलब है कि हमारे जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी रह रही है। अगर हमारा नंबर कम रह जाते हैं तो हम फिर से अपना टाइम टेबल बनाएँ। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, उनसे बात करें। जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करें। जिनको टाइम हो गया है, उनसे बात करें। एक मतलब डायरेक्शन आपको देखनी पड़ेगी। खाली स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब हम स्ट्रेस लेते रहते हैं तो हमारा टाइम जाता रहता है और वो टाइम निकलता रहता है, वो पूरी बॉडी पे वो स्ट्रेस इफ़ेक्ट करता रहता है। क्योंकि हम सिर्फ़ भविष्य के बारे में सोचते हैं। हमें ना तो भूतकाल के बारे में सोचना है, ना हमें भविष्य के बारे में सोचना है। हमें नाउ में रहना है, प्रेज़ेंट में रहना है। अगर हमारा प्रेज़ेंट अच्छा है, तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही होगा और जो बीत गया, उस पे तो हम सोच ही नहीं सकते क्योंकि उससे हमें सीख लेनी है। उससे भी लेना है बट उससे हमें सीख लेनी है कि हमने गलती कहाँ पे करी है, जिससे हमें इतना स्ट्रेस आया है अभी तक और अपने आगे को भविष्य बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। महिलाओं को जो घर में बैठी महिलाएँ होती हैं, उनको स्ट्रेस होता है कि मैं खाली बैठी हूँ, मैं क्या करूँ? है ना? तो भगवान ने उन्हें बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, किड्स। सोचिए आपके पास में 1, 2, 3 जितने भी बच्चे हैं, भगवान ने वो आपको दिए हैं। क्यों? वो चाह रहे हैं कि उनको एक ऐसा नागरिक बना के आप तैयार करो, जो हमारे भारत को सर्वोच्च स्तर पर ले जाए। कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है दोस्तों, देखिए कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है भगवान ने, कि हमें अपने बच्चों को तैयार करना है और कितनी कठिन है ये, सरल नहीं है, कि बच्चों को मनाना, उनके अंदर वो संस्कार डालना। वो संस्कार हम कब डालेंगे? जब खुद में हमारे अंदर होंगे, जब हम खुद को उस लायक बनाएँगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें काम किस पे करना है? हमें काम खुद पे ही करना है। जब हम हैप्पी होंगे, तो हम आगे किसी को कुछ दे पाएँगे। तो यहाँ पे जो हमारे आगे वर्कशॉप होने वाली है, ये पूरी हमें खुद पर ही काम करने के लिए है। तो आप इसको जॉइन करें। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हम खुद पे काम करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, खुद को उस लायक बनाएँगे कि हम किसी दूसरे को भी दे सकें, कुछ बढ़िया। जी, नम्रता जी। यस, थैंक यू सो मच प्रकृति जी। आपने बहुत अच्छे और सरल वे में आपने बहुत सी चीज़ों को बताया जो हम अपने डेली लाइफ में
फॉलो कर सकते हैं। सपोज अगर हमें मनी का चैलेंज है, तो ये चैलेंज हमें ये सिखा रहा है कि हमें उस मनी को जो हमारे पास अभी एट प्रेजेंट है, उसे हमें ग्रेटिट्यूड करना है। जो हमारे पास है पहले उसको हम संभालना सीखे, उसको हम सजोना सीखे, तो हमें यूनिवर्स और भर भर के देगा। और इसी तरह से आपने जैसे कि बताया कि बच्चों से रिलेटेड, जैसे आपने बताया कि अगर हम अपने हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, तो हमें एक अपनी हमारा जो कॉज है, हम जिन चीजों से सफर कर रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को एक नोट डाउन करना है हम, और फिर हमें ये भी अपना एक टू डू लिस्ट में बनाना है कि हमें किस तरह से उसके ऊपर काम करना है, किस तरह से वर्कआउट करना है। चाहे फिर वो हम अपने खाने पीने को लेके कर सकते हैं, और भी चीजें। तो बहुत सुंदर वे में आपने ये हमें बताया, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने वीडियो ऑन किए हैं, उनको दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं ऑन किए हैं, वो भी इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को, उनको भी बहुत ग्रेटिट्यूड। सो आप इसी तरह से इस वर्कशॉप में जुड़ते रहें, आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अबंडेंस है। अबंडेंस है, ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के पास है। अबंडेंस हर किसी के पास है, केवल और केवल हमें अपना उस एटीट्यूड में, उस वाइब्रेशन में आने की जरूरत है। सो आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। यस प्रकृति जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली मैंने थोड़े क्वेश्चंस, और एक तो वो वाले क्वेश्चंस थे, थोड़े दोस्तों और क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप नोट कीजिए और करके देखिएगा कि एक तो अपने बारे में आपको 10 पॉजिटिव बातें लिखनी है, खुद की तारीफ करनी है। 10 लिखिएगा, 10 सेंटेंस ओनली। फिर 5 अपने दोस्तों को आप आज कॉल करके देखें, जो पुराने आपके दोस्त हैं, जिनसे आपकी बहुत दिन से बात नहीं हुई है, उनको कॉल करके देखिए। ये आपका टास्क है आपके लिए, कल मैं पूछूंगी इसको। फिर आपके पास आपके जो पार्टनर हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपको रूम पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, तो उसके बारे में आपको 10 चीजें पॉजिटिव लिखनी है। फिर आपको जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स चीज है, उनके बारे में आपको पॉजिटिव चीज लिखनी है कि वो आपके पास है और उनसे आपको क्या क्या बेनिफिट होता है। तो ये आज आपका होमवर्क है, जिसको कल मैं पूछने वाली भी हूँ। तो प्लीज दोस्तों, आज आप इसको करिए, और इसमें बहुत मजा आने वाला भी है। तो थैंक यू सो मच। ये आज आपका लास्ट है, तो इसी के साथ आज हम यहीं पे अपनी मीटिंग एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद।